हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। आज अपन देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है रेलेज जीन्स लॉ। अब ये जो रेलेज जीन्स लॉ है ये आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। रेलेज एंड जीन्स ये दोनों साइंटिस्ट सामने आए और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं रेलेज एंड जीन्स लॉ के इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अब अपन देख रहे हैं रेलेज एंड जीन्स लॉ। तो रेलेज एंड जीन्स लॉ आया था मेनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा, मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है और यहाँ पर सजेशन में भी डाल दी है, तो वो जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा, फुल वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं शॉर्टकटली बताती हूँ कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। कि आपको पता है अगर कोई एक आधी बॉडी है, कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर अपन ने लाइट और रेडिएशन को इमिट किया, तो ये जो लाइट है वो पूरी की पूरी अगर ये ब्लैक बॉडी ये बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली और कोई भी टाइप का बाहर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे आप, ब्लैक बॉडी। उस बॉडी को आप क्या बोलते हो, ब्लैक बॉडी। और ये जो बॉडी है जब अपन ऐसे ही क्या करते जाएंगे, उसकी जो एब्जॉर्ब करते जाएंगे, बट जब एब्जॉर्ब करते हुए जो रेडिएशन का जो टेम्परेचर है वो उस बॉडी के टेम्परेचर से कैसा है, ज़्यादा है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ असिमेट्रिक नहीं रहेंगी, तो वो जो ब्लैक बॉडी है वो ट्राई करेंगी कि जितना वो रेडिएशन की टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पर वो पहुँचे। तो वो टेम्परेचर पे पहुँचने के लिए ब्लैक बॉडी क्या करेंगी, खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगी और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वो ब्लैक बॉडी क्या करेंगी, चमकना स्टार्ट कर देंगे, ग्लो करना स्टार्ट कर देंगी। तो वो जो ग्लो है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ रहा है। वो जो ग्लो है वो किसके फॉर्म में बाहर आ रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो वो जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसे आप बोलते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसे क्या बोलते हो आप, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या होता है, ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रा है वो एक वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का एक ग्राफ निकाला गया और उस ग्राफ को नाम दिया गया ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा। तो ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा है वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन तैयार हो गया था कि किसी को ये जो स्पेक्ट्रा है वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कि कौन सा लॉ यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे माइनर चेंजेस आ रहे थे इस लॉ में। तो ये लॉ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले सामने आए वेन्स। कौन सामने आए, वेन्स ने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रखा और उसके ऊपर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है। तो उन्होंने ये बताया, वेन्स ने ये बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी के ग्राफ में ये होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब उसकी जो वेवलेंथ है, पहले अगर आपको यहाँ पर उसकी एक वेवलेंथ मिल रही है, मतलब जो ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ अगर यहाँ पर मिल रही है तो बाद में उसकी वेवलेंथ यहाँ पर मिलेगी। मतलब क्या कि जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा का वेवलेंथ है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, ऐसा उन्होंने बताया। बट जो वेन्स है उनका जो लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो जो है कुछ हद तक सही था और कुछ हद तक गलत था। मीन्स फॉर अ लॉन्गर वेवलेंथ आप वेन्स लॉ एक्सप्लेन कर सकते हो, बट शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वेन्स लॉ फेल हो गया। वेन्स को एक्सप्लेन नहीं करते आया कि जब यूवी रेज गामा रेज के तरफ अगर टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो यूवी रेज और गामा रेज के वक्त भी आपको क्या मिलनी चाहिए, रेडिएशन इमिशन मिलना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेन्स है वो फेल हो गए। वेन्स क्या हो गए, फेल हो गए। कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक गलत था। तो वेन्स की जब गलतियां को सुधारने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम था रेलेज एंड जीन्स। तो तब उस वक्त क्लासिकल मैकेनिक्स ही था ना, क्वांटम मैकेनिक्स तो आया ही नहीं था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये सबको वेल नोन था। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक लॉ उठाया जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में देख लिया है, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के आधार पर उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को समझने की
कोशिश की और उसको एक्सप्लेनेशन दिया। तो उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया और वहाँ पर वो कहाँ पर फेल हो गए, ये सारी चीज़ें अब देखने वाले हैं अपन। ओके, तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे थे रेलेज एंड जीन्स, तो उन्होंने कौन सी लॉ को कंसिडरेशन में लिया था? क्लासिकल थ्योरी का इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एक कोई मॉलिक्यूल है वो 3 टाइप्स के मोशन कर सकता है। ओके, 3 टाइप्स के मोशन कर सकता है, जो कि है रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब जो रोटेशन मोशन है वो आपको पता है, ऐसे गोल 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 एक आधा मॉलिक्यूल ऐसे सर्कल वाइज फिरेगा, वो हो गई रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मीन्स व्हाट, कि अगर ये बॉडी है तो ये यहाँ से यहाँ पर जा रही है, यहाँ से वापस यहाँ पे जा रही है ना, तो ये बॉडी ऐसे 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 मोशन कर रही है, वो हो गया ट्रांसलेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन तो पता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह से ऐसा वाइब्रेट हो रही है ना। तो ये जो तीनों भी मोशन है, वो मोशन जो है उसमें जो भी एनर्जी है, ये तीनों भी मोशन के वक्त जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, उसकी एनर्जी हमेशा रहेंगी हाफ kT। कितनी रहेंगी? हाफ kT के फॉर्म में, फॉर अ रोटेशनल मोशन, फॉर अ ट्रांजिशन मोशन एंड फॉर अ वाइब्रेशनल मोशन। तीनों के टाइम पे उसकी जो एनर्जी है वो होनी चाहिए हाफ kT के बराबर। अब ये उन्होंने बोला था फॉर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, उन्होंने लगाया था एक मॉलिक्यूल के लिए। तो इन्होंने क्या किया, रेलेज एंड जीन्स ने यही लॉ को फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लगाना चाहा, और उन्होंने ये बताया कि अगर सपोज कोई भी ब्लैक बॉडी की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर इन्होंने वो लॉ को लगाना चाहा, तो ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ के वक्त उन्होंने ऐसा बोला कि सपोज वी टेक अ मोड, सपोज मैंने एक बॉक्स ले लिया, अब ये बॉक्स में क्या हो रहा है, अब वेवलेंथ मीन्स व्हाट, 1 क्रिस्ट एंड 1 ट्रफ मीन्स 1 वेवलेंथ। तो अगर सपोज टू भी यहाँ पर एक वेवलेंथ, अगर इस बॉक्स में एक वेवलेंथ है सपोज 1 क्रिस्ट एंड 1 ट्रफ, तो ये एक वेवलेंथ है, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 1 मोड हो गई, 1 मोड ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर मैंने ये बॉक्स लिया उसमें 1 मोड वेवलेंथ है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, हाफ kT होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, हाफ kT होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, और एक बॉक्स लिया, अब यहाँ पर मैंने और एक बॉक्स लिया, तो उस बॉक्स में मतलब उतना ही बॉक्स, साइज बॉक्स की उतनी ही है, बट जो वेवलेंथ है वो मैंने छोटी कर दिया। वेवलेंथ छोटी कर दी मीन्स व्हाट, की वेवलेंथ की जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो अब छोटी हो गई। तो पहले उसी बॉक्स में एक वेवलेंथ आ रही थी, तो अब उसी बॉक्स में कितनी वेवलेंथ आने वाली है, 2, 1 एंड दिस इज 2। तो अब यहाँ पर 2 वेवलेंथ आ रही है, तो इसका जो मोड है वो कितना हो गया, 2 मोड हो गया। अब 2 मोड हो गया, तो 2 मोड के लिए उसकी जो एनर्जी है वो कितनी आना चाहिए, 2/2 kT। कितनी आएंगी, 2/2 kT। अगर सपोज मैंने और क्या किया, और एक बॉक्स लिया, उतना ही साइज बॉक्स भी उतनी है, ओनली अपन क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ की साइज को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने वेवलेंथ की साइज को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर 3 वेवलेंथ आ रही है, मतलब वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है, छोटी वेवलेंथ हो रही है, तो यहाँ पर उसी जगह में 1, 2 और यहाँ पर 3 वेवलेंथ अगर में आ रही है, तो मोड कितनी हो गई, 3 मोड्स हो गए। तो 3 मोड्स के लिए उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, 3/2 kT। हाँ, अब अगर सपोज उतना ही साइज का बॉक्स लिया और वेवलेंथ को और छोटा किया, तो उसी मोड में कितनी आएंगी, 4 वेवलेंथ। तो 4 वेवलेंथ के लिए 4 मोड हो गए। 4 मोड हो गए मीन्स व्हाट, कितनी होनी चाहिए, 4/2 kT उसकी एनर्जी होनी चाहिए। ये उन्होंने कहाँ से लिया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लॉ के ऊपर से उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसा होना चाहिए, रेलेज एंड जीन्स ने। अब ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ये तो बता दिया, मीन्स व्हाट, क्या बताया उन्होंने, कि जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होंगी, मोड्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, मोड्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और उसके साथ ही एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया। अब ये सारा जो है उन्होंने क्या किया, जैसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा का अपन ने ग्राफ निकाला था, वैसे ग्राफ निकालते हुए उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ निकाला, और उन्होंने ऐसे उसको पुटअप किया, तो उनको ये ऐसा मिला। मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो छोटी छोटी, मतलब पहले बड़ी वेवलेंथ ली थी, मतलब mod 1 फर्स्ट मोड, हाँ, बाद में उसने
और उससे छोटी वेवलेंथ ली तो ये हो गई 2 मोड वाली वेवलेंथ। फिर उसने और छोटी ली, यहाँ पर हो गई 3 मोड वाली वेवलेंथ। तो ऐसे जो है वो ऐसे 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 ऊपर उसका ग्राफ जाना चाहिए। कैसा ग्राफ जाना चाहिए? ऐसे ऊपर जाना चाहिए। उसने क्या किया, यहाँ पर वेवलेंथ ली और यहाँ पर इंटेंसिटी ली। और यहाँ पर जो है आपको पता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा जो है वो यहाँ पर आता है अपना विजिबल स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर यूवी रेज, गामा रेज, ये सारी रेज आती है। ओके, तो ये जो है वो ऐसे 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 ऊपर जाएंगी। तो यहाँ पर जो है फॉर अ गामा रेज और यूवी रेज, यूवी रेज आपको पता है वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मतलब एक मोड में नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होने के वजह से एनर्जी क्या हो जाएंगी उसकी, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाएंगी उसकी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसमें नंबर ऑफ मोड्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यूवी कैट्रोस्कोपी के वजह से, यूवी कैट्रोस्कोपी मतलब यूवी रेज की जो कैट्रोस्कोपी है उसके वजह से ये लॉ फेल हो गया। ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन में जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट किया गया। उन्होंने ऐसा बोला कि क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो ऐसे एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब क्या, इन शॉर्ट रेडिएशन बढ़ रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, मीन्स शॉर्ट रेडिएशन बढ़ रही है। तो फॉर अ यूवी रेज मोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बढ़ गए। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से मोड्स क्या हो गए, बढ़ गई। अब मोड्स बढ़ गई इन सेंस व्हाट, एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ गई तो रेडिएशन भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलनी चाहिए। बट यूवी रेडिएशन बाहर नहीं छोड़ता। यूवी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा में, मतलब यूवी रीजन में रेडिएशन बाहर नहीं निकलता ड्यू टू अ अल्ट्रावायलेट स्कैटरोस्कोपी। तो इस वजह से ये लॉ क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। यूवी रीजन में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा निकलेंगी और रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा निकलना चाहिए। बट जो यूवी में, मतलब यूवी स्कैटरोस्कोपी के वो स्पेक्ट्रा में कोई भी आपको रेडिएशन नहीं मिलता। और अगर रेडिएशन नहीं मिलता तो ये लॉ यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि इनके मुताबिक, इनके रेलेज और जीन्स के हिसाब से आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन दिखनी चाहिए, बट आपको कोई भी टाइप की रेडिएशन बाहर नहीं मिलेंगी। नो रेडिएशन वी फाउंड। इस वजह से ये लॉ क्या हो गया, यहाँ पर पूरा कोलैप्स हो गया और यहाँ पर ये लॉ पूरा की पूरा फेल हो गया। तो यहाँ पर जो अपन बोलते हैं व्हाट इज़ अल्ट्रावायलेट स्कैटरोस्कोपी, तो अल्ट्रावायलेट स्कैटरोस्कोपी यही होता है कि यहाँ पर क्या हो गए, मोड्स ज़्यादा हो गए, वेवलेंथ कम हो गई। ओके, वेवलेंथ कम हो गई, मोड्स ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलने वाली है। बट एनर्जी ज़्यादा मिलने से आपको रेडिएशन भी ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा रेलेज और जीन्स का बोलना था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अपन बोलते हैं कि एज एनर्जी इंक्रीजेस आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिलना चाहिए, इसी को अपन बोलेंगे अल्ट्रावायलेट स्कैटरोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट रीजन में जो कैट्रोस्कोपी है वो फेल हो गई, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज वो अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मीन्स अपन ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट स्कैटरोस्कोपी अपन वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन बोले तो ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है कि 0 से अधिक कुछ भी रहा, 0 से ऊपर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी रहा तो आपको रेडिएशन मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, 0 से ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तक अपने को ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं मिलती है। तो ये जो है वो वायलेशन है, किसका वायलेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लॉ है अपना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। और ये फेल नहीं हो सकता, आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी आपको मिल रही है उतनी ही बाहर मिलनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 0 से अधिक कुछ भी रहा तो जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन अपने को रेडिएट होनी चाहिए। लेकिन ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। इन रियलिटी ये जो लॉ है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्होंने ये सारी बातें बोली भी तो भी ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पर देखिए वेल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से यहाँ पर जो ये है वो आपको पिक जो है वो आपको क्या मिल रहा है, साइड में मिल रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए आपको पिक जो है वेवलेंथ का जो पिक है वो आपको
कहाँ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, टूवर्ड्स अ शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, बट यहाँ पर वेन्स भी फेल हो गए थे, तो वेन्स के हिसाब से इसे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। ओके, बट रेलेस के हिसाब से तो ये दो को ऐसा चले जा रहा है, मतलब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के वक्त जो रेडिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मिलनी चाहिए, हायर अमाउंट की मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो रेलेस भी फेल हो गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए जो ये सारे फेल्यूअर्स है, उसी फेल्यूअर की वजह से न्यू क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ और यहाँ से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स की सही शुरुआत हुई थी यहीं से, जहाँ पर रेलेज और जीन्स फेल हुए और मैक्स प्लांक्स ने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। तो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज मैक्स प्लांक्स थ्योरी। तो मैक्स प्लांक्स थ्योरी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसके साथ ही फिजिक्स फ्लायर्स को प्यार ऐसे ही देते रहिए। और उसके साथ ही अनअकैडमी पर भी मैं एजुकेटर हूँ, तो उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो उसके साथ ही ये जो पूरा कोर्स अपना शुरू है क्वांटम मैकेनिक्स का, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जाकर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 2 यूनिट हो चुके हैं, उसकी भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा।